के लिए हमें उसको उनकी तारीफ़ों को मज़ीद आगे और जो शाखें हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी होता है। अब हमारे पास सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी जो है ये जानदारों की साख और बनावट का मुताला होता है, ठीक है। अब अगर इसकी मैं आसान मिसाल दूं तो आप कोई भी एनिमल ले लें जैसा कि रैबिट वगैरह है, तो अगर आप उसकी बैरूनी चीज़ें देखते हैं जैसे नाक है, उसके कान हैं, बाहर वाला उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस पूरे का मुताला जो है ये मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है अगर वही एनिमल हम लेते हैं उसके बैरूनी स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करते, उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, अंदरूनी साख्तें हैं, अगर हम उनका मुताला करें तो एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। ये भी फर्दर बायोलॉजी की एक ब्रांच है, हिस्टोलॉजी। अब ये जो हमारे पास हिस्टो है ये टिश्यू से निकला है, टिश्यू। अब जानदारों के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं अगर हम उनका मुताला करते हैं, उनकी साख्तों को देखते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की तारीफ हम जो है पढ़ चुके हैं। सेल जो हमारे पास होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक यूनिट होता है, बुनियादी यूनिट होता है। अब एक हमारे पास फर्ज किया एक सेल है, तो सेल के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती है। जैसे हमारे पास फर्ज किया एक माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, सेल मेम्ब्रेन है, और भी काफी सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती हैं। सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनेलीज का मुताला करें हम लोग, इनकी साख्तों को देखें और इनके अफ़आल को देखें, तो ये सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब सेल बायोलॉजी के अंदर हम एक और चीज़ भी जो है डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमारे पास सेल डिवाइड किस तरह होता है, सेल की डिवीजन किस तरह होती है, और उस जैसा कि माइटोसिस है या मियोसिस का अमल है, तो उसका भी हम मुताला इसी ब्रांच के अंदर करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है बायोलॉजी की तारीफ और उसकी 3 मेन ब्रांचें पढ़ी थी। आज जो है हम उसकी आगे फर्दर ब्रांचें जो है वो डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करने की वजह यह है कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमें उसको उनकी तारीफ़ों को मज़ीद आगे और जो शाखें हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी होता है। अब हमारे पास सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी जो है ये जानदारों की साख और बनावट का मुताला होता है, ठीक है। अब अगर इसकी मैं आसान मिसाल दूं तो आप कोई भी एनिमल ले लें जैसा कि रैबिट वगैरह है, तो अगर आप उसकी बैरूनी चीज़ें देखते हैं जैसे नाक है, उसके कान हैं, बाहर वाला उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस पूरे का मुताला जो है ये मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है अगर वही एनिमल हम लेते हैं उसके बैरूनी स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करते, उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, अंदरूनी साख्तें हैं, अगर हम उनका मुताला करें तो एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। ये भी फर्दर बायोलॉजी की एक ब्रांच है, हिस्टोलॉजी। अब ये जो हमारे पास हिस्टो है ये टिश्यू से निकला है, टिश्यू। अब जानदारों के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं अगर हम उनका मुताला करते हैं, उनकी साख्तों को देखते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की तारीफ हम जो है पढ़ चुके हैं। सेल जो हमारे पास होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक यूनिट होता है, बुनियादी यूनिट होता है। अब एक हमारे पास फर्ज किया एक सेल है, तो सेल के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती है। जैसे हमारे पास फर्ज किया एक माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, सेल मेम्ब्रेन है, और भी काफी सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती हैं। सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनेलीज का मुताला करें हम लोग, इनकी साख्तों को देखें और इनके अफ़आल को देखें, तो ये सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब सेल बायोलॉजी के अंदर हम एक और चीज़ भी जो है डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमारे पास सेल डिवाइड किस तरह होता है, सेल की डिवीजन किस तरह होती है, और उस जैसा कि माइटोसिस है या मियोसिस का अमल है, तो उसका भी हम मुताला इसी ब्रांच के अंदर करते हैं।